व्हाट इज़ बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेल्स पाल्सी के बारे में। बेल्स पाल्सी इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट कॉज पैरालिसिस और वीकनेस ऑन वन साइड ऑफ द फेस। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके होने पर हमारे फेस का एक साइड पैरालिसिस और वीकनेस हो जाता है। इन मोस्ट केसेस द वीकनेस इज ए टेम्पररी एंड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्स ओवर वीक्स। ज़्यादातर केस में वीकनेस जो होता है वो कुछ दिनों के लिए होता है और हफ्तों में ही इम्प्रूव हो जाता है। एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। इट कुड बी वायरल इन्फेक्शन और ऑटोइम्यून डिजीज और वैस्कुलर प्रॉब्लम। इसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं, लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ऑटोइम्यून डिजीज हो सकता है। इसके होने से स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन हो जाता है नर्व का, जो कि हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है। बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी का रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? प्रेग्नेंट वुमेन में हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, हाइपरटेंशन में, डायबिटिक मेलिटस में और ओबेज पेशेंट में। रिकरेंट अटैक्स आर रेयर। एक लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मतलब साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? आंखें ना बंद कर पाना, पलकों को हमेशा झुका रहना, गालों को फुला ना पाना, स्माइल दोनों तरफ से एक सी ना होना, आईब्रो को सिकोड़ ना पाना, रेपिडली प्रोग्रेसिव स्टिफनेस और नमनेस ऑफ फेस विथ और विदाउट पेन। रैपिड ऑनसेट ऑफ वीकनेस टू पैरालिसिस। सूनापन शुरू होने के बाद फेस के एक साइड में कमजोरी और बाद में पैरालिसिस जैसे हो जाता है। फेशियल ड्रूप एंड डिफिकल्टी मेकिंग फेशियल एक्सप्रेशन सच एज ए क्लोजिंग आई और स्माइलिंग, ड्रूलिंग, लार टपकना, ड्राई आई और इंक्रीज टीयरिंग, आँख सूखा पड़ जाना या ज़्यादा ही आंसू आना। हाइपर एक्यूसिस, लाउड साउंड सुनने के कारण पेनफुल सेंसिटिविटी होता है। लॉस ऑफ टेस्ट एंड हेडेक, खाने का स्वाद खत्म हो जाता है और सर दर्द होता है। ट्रीटमेंट ऑफ बेल्स पाल्सी। प्रेडनिसोलोन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। स्टेरॉइड ड्रग्स यूज किया जाता है जिसका नाम है वाइसलोन। ये ड्रग ऑफ चॉइस है। इफ द पेशेंट कम्स विथ इन अ वीक आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, अगर पेशेंट एक हफ्ता का सिम्टम्स लेकर आ रहा है तो उसको 1 mg पर kg पर डे ऑफ टैबलेट वाइसलोन शुड बी गिवन इन 2 डिवाइडेड डोजेज फॉर 5 डेज। टैबलेट वाइसलोन बीडी 5 दिनों के लिए देने के बाद पेशेंट इज रिकवरिंग एंड पैरालिसिस इज इनकम्प्लीट, देन स्टेरॉइड इज टैपर ऑफ इन नेक्स्ट 5 डेज। अगर पेशेंट में सुधार हो रहा है तो नेक्स्ट 5 डेज में स्टेरॉइड को टैपर कर दिया जाता है। उसका डोज जो होता है उसको कम कर दिया जाता है धीरे धीरे। अदरवाइज द सेम डोज कंटिन्यू फॉर अनदर 10 डेज एंड देन टैपर। अगर सुधार नहीं है तो उसी डोज को कंटिन्यू कर दिया जाता है नेक्स्ट 10 डेज के लिए और फिर उसको टैपर किया जाता है। पेशेंट डू नॉट रिकवर फुली एंड फिजियोथेरेपी और मसाज ऑफ द फेशियल मसल गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अगर पेशेंट फुली रिकवरी नहीं हो रहा है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए फिजियोथेरेपी और मसाज दिया जाता है। ये वायरल देन यूज़ टैबलेट एसाइक्लोविर। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो टैबलेट एसाइक्लोविर यूज करना पड़ेगा। इफ़ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन देन यूज एंटीबैक्टीरियल। Complications: irreversible damage to your facial nerve, also known as synkinesis, permanent contracture of facial muscle. Bell's palsy quick recovery in 2 to 3 weeks and long-term recovery takes 3 to 4 months time.